सुहानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है ये चैनल सिर्फ एक व्लॉगिंग चैनल नहीं है, इस पे स्टडी कंटेंट भी आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम से शुरू करेंगे हम सारा। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, अगर आपने कोई कोर्स किया हो उसके बाद। तो आज हम सारे एग्जाम्स देखेंगे कि स्टेट कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है और सेंटर कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। सो गाइस, स्टे ट्यून। सबसे पहले हम सेंटर के एग्ज़ाम्स देखेंगे जो सेंटर गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, उनको देखेंगे। उनमें हम क्वालिफिकेशन वाइज जाएंगे। क्वालिफिकेशन जैसे आफ्टर 12th अगर आप देखते हो, सॉरी आफ्टर 10th अगर आप देखते हो तो आप कौन कौन सा दे सकते हो एग्ज़ाम। जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम आप दे सकते हो एसएससी एमटीएस का। एसएससी जो है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ आप जा सकते हो। सेकेंड आप जो एग्ज़ाम दे सकते हो वो एसएससी जीडी का, जिसमें आप कांस्टेबल है। आफ्टर दैट उसमें जो जो पोस्ट आती हैं वो है सीएपीएफ की, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, उसके बाद आईटीबीपी की, और असम राइफल्स भी इसी में आती हैं। आफ्टर दैट जो थर्ड एग्ज़ाम आप दे सकते हो आरआरसी का, ग्रुप डी। और आरआरसी की फुल फॉर्म है यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी की। आफ्टर दैट जो आप दे सकते हो फोर्थ एग्ज़ाम आज आपका जाता है इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन जीडी का, जिसमें आपकी जर्नल ड्यूटी, ट्रेडमैन सेंट्री, आफ्टर रैलीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिफ्थ आप दे सकते हो इंडियन नेवी एमआर का। आप दे सकते हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई का, जो नॉन टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं। सिक्स्थ एग्ज़ाम आप दे सकते हो इंडियन एयर फोर्सेस का, ग्रुप वाई में, ये नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं। ये तो हो गए सारे एग्जाम जो 10th के बाद आपका सेंटर कंडक्ट करवाता है। आफ्टर दैट जब आप देखो कि 12th के बाद कौन कौन सा एग्जाम जो है वो सेंटर कंडक्ट करवाता है, अब हम वो देखेंगे कि 12th के बाद कौन कौन से एग्जाम्स हम दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। एसएससी सीएचएसएल का, जो हमारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, उसमें पोस्ट जो आती हैं वो है एलडीसी। एलडीसी मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क की। उसके बाद डीईओ, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उस पर आप जा सकते हो। देन पोस्टल असिस्टेंट, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट। आफ्टर दैट आप जो सेकेंड इसमें जा सकते हैं वो एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर की होती है, जो ग्रेड सी एंड डी में आता है। इसमें आप नेक्स्ट एग्ज़ाम जो दे सकते हैं वो थर्ड है आरआरबी एनटीपीसी का, और ये भी 12th लेवल है। और इसमें क्लर्क हो सकते हैं, टाइपिस्ट हो गया, जैसे टिकट क्लर्क हो गया। फोर्थ एग्जाम आप दे सकते हो एनडीए का, ये तो आपने सुना ही होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स जो भी हैं वो सारे एनडीए के एग्जाम्स के बाद, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स। उसके बाद जो आप दे सकते हो फिफ्थ एग्ज़ाम है आता है इसमें। फिफ्थ एग्ज़ाम में आप इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक, डीडी और डीबी जिसको बोलते हैं, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच में इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक। आफ्टर दैट जो है वो सिक्स्थ एग्ज़ाम आप दे सकते हो इंडियन एयरफोर्स का, ग्रुप एक्स एंड वाई में। इसमें टेक्निकल है जो एक्स, और नॉन टेक्निकल वाई एयरमैन। और सेवन्थ एग्ज़ाम आप दे सकते हो बैंक क्लरिकल एग्ज़ाम, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन क्लर्क, जैसे आईबीपीएस जिसको बोलते हैं, आईबीपीएस क्लर्क्स। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के भी आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसबीआई क्लर्क। एट्थ एग्ज़ाम आप दे सकते हो सीएपीएफ का, कांस्टेबल का, जैसे इसमें इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कांस्टेबल्स, जो जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी, एसएसबी कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन की हो तो आप कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, अब हम वो वाले देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा एसएससी सीजीएल का, जिसमें आप पोस्ट जो होती है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होती है, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सब होते हैं इसमें। उसके बाद हम दे सकते हैं सेकेंड एसएससी सीपीओ का। सीपीओ मीन्स सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पोस्ट होती है हमारे पास सब इंस्पेक्टर,
इन दिल्ली पुलिस, CRPF, CISF और BSF और ITBP। थर्ड एग्ज़ाम आप दे सकते हो RRB NTPC का। ये 12th के बाद भी होता है, बट एक ग्रेजुएशन लेवल पे होता है और एक 12th लेवल पे होता है। इसमें आप स्टेशन मास्टर, उसमें टिकट कलेक्टर वगैरह, मतलब टिकट क्लर्क वगैरह आप बन सकते हो। इसमें आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड एंड सीनियर क्लर्क। फोर्थ एग्जाम आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, जो मैक्सिमम लोग ड्रीम देखते हैं कि हम इसको फुलफिल करेंगे, UPSC CSC का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये हमारे कंट्री का। इसमें आपकी पोस्ट आ जाती है IAS की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS की, इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS की, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और IRS की, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। उसका फिफ्थ एग्जाम जो UPSC कंडक्ट करवाता है, UPSC का CDS का, जिसमें आपका आ जाता है आर्मी नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स, ये सारे इसमें आते हैं, CDS का एग्ज़ाम देते हैं जो। आफ्टर दैट सिक्स एग्ज़ाम आ जाता है UPSC CAPF का AC, जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर जो होता है वो इसमें आता है। सेवन्थ एग्ज़ाम आप उसके बाद दे सकते हो UPSC IFS का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एट्थ एग्ज़ाम आप दे सकते हो बैंक PO का, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैंक PO का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इसमें स्टेट IBPS, SBI PO, IBPS PO, SBI PO। नाइन्थ एग्ज़ाम आप दे सकते हो RBI असिस्टेंट और ऑफिसर का। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट, ग्रेड B ऑफिसर होते हैं इसमें। टेंथ आप दे सकते हो LIC AAO का और ADO का। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। 11th एग्जाम आप दे सकते हो GIC AO का, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन असिस्टेंट ऑफिसर। 12th एग्जाम आप दे सकते हो IBACIO का, जिसमें इंटेलिजेंसी ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर जिसको कहते हैं। 13 एग्जाम आप दे सकते हो ISRO DRDO का रिक्रूटमेंट, जिसमें आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो। 14th एग्जाम आपका होता है EPFO का या ESIC का, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं प्रोविडेंट फंड में ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको PF वगैरह बोलते हैं हम, वो सारी चीज़ें। देन आफ्टर दैट 15th एग्जाम हम दे सकते हैं FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ये सारे एग्जाम्स हो गए जो हम आफ्टर ग्रेजुएशन फर्दर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दे सकते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे कोई मेडिकल प्रोफेशनल में है, कोई इंजीनियरिंग है, तो उनकी कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल देखते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में इसमें आप डॉक्टर, सबसे पहले तो सबको पता होगा डॉक्टर। इसमें आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, MD एंड MS एक्सेट्रा जॉब्स होती हैं। इसमें आप देख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स हो गए वहाँ पे एम्स, ESI, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में। उसके बाद रेलवेज़ में आप ट्राई कर सकते हो, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ये तो हो गया मेडिकल प्रोफेशन में, फर्स्ट हो गया नर्स, मतलब सॉरी डॉक्टर। अब हम देखते हैं सेकंड। अगर नर्स में आपको चाहिए BSc नर्सिंग हो गया, GNM ANM हो गया। इसमें भी आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब हो सकती है, और एम्स में, ESI में, और आर्मी नर्सिंग सर्विसेज। दैट आप देखते हो फार्मिस्ट, B फार्मा और D फार्मा। इसमें भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेलवेज, डिफेंस एंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज आप दे सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड प्रोफेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल। इंजीनियरिंग जैसे किसी ने अगर इंजीनियर है वो फ्रॉम द डिग्री ऑफ BTech, BE प्लस गेट और IAS, तो पब्लिक सेक्टर में जॉब हो सकती है। जॉब्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे PSUs लाइक NTPC, ONGC, BHEL, HPCL, और UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होता है इसका एग्ज़ाम, UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज।
देन आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है साइंटिस्ट, जो MSc, MTech और PhD के बाद। इसमें जॉब्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं? ISRO में, DRDO में, CSIR में, BARC में, ICAR में और ICMR में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट प्रोफेशन हमारे पास कौन सा आ जाता है? लॉ। जिन्होंने किया हो, जैसे फर्स्ट तो आ जाते हैं लॉयर, एडवोकेट, LLP। जॉब्स कौन सी हो सकती हैं? लिटिगेशन प्रैक्टिस, गवर्नमेंट लीगल एडवाइज़र, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कॉर्पोरेट लीगल ऑफिसर। देन आ जाता है हमारे पास जज, जिसको हम जुडिशियल सर्विस एग्जाम में, इसमें कौन कौन सी जॉब्स आती हैं? सिविल जज, देन मैजिस्ट्रेट, आफ्टर LLB। देन आ जाता है हमारे पास लीगल ऑफिसर, ये आ जाता है इन PSU बैंक्स, SBI, RBI, रेलवेज एंड डिफेंस सर्विसेज। फिर हमारे पास आ जाती हैं कॉमर्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA बोलते हैं जिसको। इसमें जॉब्स कौन कौन सी आ जाती हैं? ऑडिटर, अकाउंटेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs बैंक्स, CAG टैक्स डिपार्टमेंट। देन हमारे पास आ जाता है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA। जॉब्स कौन कौन सी आ जाती हैं? फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटेंट इन PSUs गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देन हमारे पास आ जाता है कंपनी सेक्रेटरी, CS। जॉब्स कौन कौन सी आ जाती हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल कॉम्प्लायंस इन PCSUs SBI बैंक्स। देन हमारे पास आ जाता है MBA मैनेजमेंट प्रोफेशनल। जॉब्स कहाँ कहाँ आ जाती हैं? PSU मैनेजरियल रोल्स, बैंक PO मैनेजर और कॉर्पोरेट सेक्टर। देन हमारे पास आ जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जैसे टीचर की पोस्ट, टीचर के लिए BEd, DEI, ED। जॉब्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स, वाई कौन कौन सा टेस्ट होता है? CTET, TET, KVS, NVS एंड DSSSB। देन हमारे पास आ जाता है प्रोफेसर, लेक्चरर, ये UGC नेट एंड JRF PhD। जॉब्स कहाँ हो सकती हैं? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। फॉर टुडे आई होप आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो।